न्यूज शू भी ज्यादा खतरनाक है बैठा का माहौल या उम्मीद को नहीं कि कोई बच रही भी है। 70 देशों की टीम पूछ रहा की बैठा की स्थिति बहुत दयनीय थी। एक जिंदी बच्ची हमारी टीम ने निकाली और जब हम वापस आए तो एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ की जनता थी वो देखकर रोने लग गई। मोदी जी माने घर के ऊपर बुलाया तो मैं तो भी फोटो ने यादाश्त के तौर पर रख रखी है। 250 आदमी में इंडिया शू गया। मैं यहाँ का भी देखा कि भाई बच्चों है वो लटक रहे है, बिका माता पिता जी दुआ कर रहे हैं कि भाई या तो भगवान उठा ले नींद भैया बचा ले। अब आजकल तो भाई बेचम सगाई को नहीं करे छोड़े की। देश का अनूठा गुरुकुल केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज व स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन के लिए विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। राम राम जी, मुक्ष पूजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिना की आप पहले की बात करा तो तुर्की के अंदर बहुत ही बड़ो एक भूकंप आयो और भूकंप के अंदर बहुत सारा लोग ही बाकी मृत्यु भी हुई ही, बिल्डिंग ही जो बड़ी बड़ी ढहगी ही। तो इंडिया के अंदर जो NDRF की टीम गई ही 150 लोग गया है और 100 आर्मी का जवान ही वह गया है। तो मेरे साथ में भी मूल सिंह जी ही जो NDRF में ही काफ़ी सालों में अपनी सेवा है बात देन लाग रही। तो बातचीत करांगा हूँ आकि जो थोड़ी सी जर्नी है बी के बारे में जानागा। और ये तुर्की के अंदर जो भूकंप आयो हो बठे ये गया है 10 दिन के लिए। हाँ जी अंकल जी, राम राम। राम राम कुशु जी। मैं मूल सिंह बगड़िया जो कांगो में शहीद हुआ था, शिषपाल सिंह बगड़िया उसका बड़ा भाई, और हम 3 भाई हैं, तीनों ही BSF में हैं। अब मैं हो जो को कलकत्ता 2nd राष्ट्रीय आपदा मोचल बल में सर्विस कर रही हूँ। BSF से हूँ, BSF की 19वीं बटालियन 7 साल के लिए इस डेपुटेशन में जहाँ ही कमाए। यो बल है जो राष्ट्र में कोई भी आपदा आवे, बाढ़, भूकंप, ट्रेन या कोई भी आपदा आती है अचानक तत्परता से काम करता है। और फिलहाल तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसमें भी हमारे राष्ट्रीय आपदा बल का 50 आदमी कलकत्ता से गया है, 50 आदमी दिल्ली से गया है और 50 आदमी बनारस से गया। 150 आदमी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का है और 100 आदमी आर्मी का है। 250 आदमी में इंडिया से बचाव और राहत सामग्री लेर तुर्की गया। हालात बहुत ज़्यादा खराब आ। तो कब थान पतो लाग्यो कि भाई यहाँ थाने बैठे जानो है फटाफट कैसे थे तैयार होया कि तरीका थान फोन कॉल मैसेज आयो? आपने इंडिया गवर्नमेंट शू सूचना मिली सुबह बिया समाचार पत्र में तो पतो लागो हो कि सीरिया और तुर्की में भूकंप आए है। सुबह पतो लाग्यो जना हमारा कमांडेंट साहब ही श्री गुरविंदर सिंह साहब वह कहो कि टीम तैयार करो। हमारी कलकत्ता शू 6 तारीख ने भूकंप आयो रात ने 4 बजे बैठा का टाइम तो 6 ने आपने शू बैठा को टाइम हो जो 2.5 घंटा पीछे है। आपने 12 बजे ना बैठे हज का 10:30 बजे बैठे जना बैठा के टाइम के अनुसार हो जो 4:30 बजे सुबह भूकंप आयो ना सा जनता सोईडी ही। सुबह मान पतो लाग्यो ना मैं मारो जो को सामान है बचाव। टाइम पर थान फोन आयो भी टाइम पर थे ड्यूटी पर आया ऑफ ड्यूटी आया ऑन ड्यूटी आया? मैं एयरपोर्ट के कन्ने हमारी कंपनी है राजा हाट में, वह यो ही करे है इमरजेंसी में एयर लिफ्टिंग का या कलकत्ता सिटी या नज़दीक कोई भी दुर्घटना हो जाती है उसमें जल्दी काम करे। जहाँ ही कमांडेंट साहब बतायो तो साज सामान सागे लेर बचाव रात सामग्री लेर में एयरपोर्ट कलकत्ता पहुँच का। एयरपोर्ट कलकत्ता शू हज का शाम को 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच का। फिर दिल्ली का माए सारा का पासपोर्ट को नहीं बनेड़ा हा जना रात ने MHA की तरफ से का पासपोर्ट बनया और 7 तारीख ने मैं हज का दिल्ली शू तुर्की पहुँच का। तो बी टाइम पर जहाँ फैमिली तो जा पूरी गांव में ही रहा है तो फैमिली ने भी बतायोगे कि भाई मैं बड़े जा रहा हाँ और फ़ोन वगैरह को भी कोई नेटवर्क वगैरह को भी कोई सिस्टम को नहीं बैठे तो जा देखो 28 तैयारी अजनान बता दियो कि मैं तुर्की जा रहा हाँ। जी ही संपर्क को वह मैं बात कर ला ब्यूँ पहले थान पतो कि भाई बैठा का के हालात थी। एक तो न्यूज़ में दिखा रहा भैया का हाक ब्यूँ भी यहाँ मान लो कि ज़्यादा खतरनाक है।
न्यूज से भी ज़्यादा खतरनाक है बठा का माहौल देख तो बिल्डिंग पूरी तबाही और बाम यह उम्मीद को नहीं कि कोई बच रही भी है से बिल्डिंग धराशायी ही की तरीका थाने जो आगे जगह है जठे भूकंप आयो बड़े थाने की तरीका पहुंचा है क्योंकि रास्ता भी बिल्कुल उबड़ खाबड़ उगाज है। बठा को इलाको है जो आपने जेंड के टाइप को है पहाड़ी इलाको है एक साइड में समुद्र भी है और भूकंप से ज़्यादा प्रभावित उबाड़ो इलाको है ना मेहाज का 12:30 बजे 7 तारीख ने चालिया शाम को बठे 8 बजे पहुँचगा पूरी रात फिर बस में मारा सागे हमारी गाड़ी भी लेगा और खाना पीना को सामान भी लेगा 4 गाड़ी ही मारा सागे ना रातों रात ही में गाड़ियाँ का माँ जठे ज़्यादा हो नूर दागी है बेटे BCT को नाम जठे पहली चोट पहुँचा में। अच्छा हाँ तो भी मैं सुबह 8 बजे पहुँचा और 8 बजे पहुँच कर देखो तो बिल्डिंगा का बहुत बुरा हाल है और जनता तबाही कर रही बठे लगभग 70 देशा की बचाव रात टीम पहुँच रहा की तो जिये ही बठे पहुँचा तो फिर बचाव कार्य 8 तारीख ने सुबह शुरू कर दियो और 17 तारीख तक में करो बिका माए तो 9 तारीख ने एक जिंदी बच्ची हमारी टीम ने निकाली वो से मीडिया में देखी 6 साल की बच्ची जो इंडिया में 5 लड़कियां गई ही जो झलको झुंझुनू के ऊपर भी में एक वीडियो है वो डाले हो जो झुंझुनू की बहू है वह भी के अंदर गया है। हाँ मारा सागे NDRF की 5 लड़की भी गई ही वह भी मारा सागे कंधों मिलार काम करो बठे -4 से 5 डिग्री टेम्परेचर हो बहुत ठंडी लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट के ऊपर भी हमारे कपड़ों की सारी सुविधा कर रखी थी। जो लड़की जिंदी बची वो 4 मेंबर थे एक तरफ उनकी माँ सोई हुई थी और उसकी गोद में वो बच्ची थी 6 साल की जैसे ही हम उसको निकालें तो उसने आँख खोली और हमने देखा तो फिर उसको बचाया और हॉस्पिटल भेजा। उसके माताजी पिताजी और एक बड़ी सिस्टर थी वो तीनों डेड हो गए थे वो एक 6 साल की बच्ची मिली। तो जो 6 साल की बच्ची फिर थे बचाने के बाद में कठे सोपती की जाए ने बठे की एजेंसी ही जी मारे सागे काम करूँ क्यों बठे की तुर्किश भाषा बोल रहे हैं जना हमारे भी समझ में को नहीं पूरी अंग्रेजी भी को नहीं लेकिन बठ्या का जो भाषा समझा बाड़ा मारा सागा जना वह कोई भी बात होती जी की बठे की गवर्नमेंट की या बठे की सिचुएशन की मान बताता अंग्रेजी में और मेहमान हज का अंग्रेजी में जवाब देता वह तुर्किश में बता देता है ना। बात 6 साल की बच्ची हिज की मिली बैठे तो एम्बुलेंस की सुविधा थी हैंड टू हैंड एम्बुलेंस आ गई और उनको हॉस्पिटल जो स्टाफ है उसको सुपुर्द कर दिया। पानी को तो कठे दूर दूर तक कोनी होतो थे बड़े नहाया कोनी नहाया खाना पीनो है वो कैसे करूँ कहीं थे खानों बनाता पहला 3 दिन तो बहुत दिक्कत हुई क्यों हमारा खाने का सिस्टम भी नहीं हुआ वहाँ रेडीमेड खाना है जो हमें अच्छा नहीं लगा लेकिन ज़्यादा नॉन वेज चल रहा है। हाँ ज़्यादा नॉन वेज चल है। अब मेरे जैसे वेज आदमी के लिए तो बहुत दिक्कत थी तो जैसे तैसे काम चलाया उसके बाद में तो फिर मैं लेगा जना पानी की व्यवस्था भी होगी लकड़ी की भी होगी मैं मारो मैस चला लियो पर पहली 3 दिन तन ब बैठे की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हो खानू वो ही रेडीमेड खानू ही खाओ। देखा तो भाई जब मैं पहली भी एक इंटरव्यू लियो तो भी बताएगी कि बैठा का लोग थारी बातें तो कौन समझता पर हाँ वाहू समझ जाता है ये भाई ये भूखा ही प्यासा ही तो कोई जहाँ सब्जी वगैरह कुछ लिया के कौन देता है किसान नहीं बिके बाद में मैं बड़ा योजना तो सब्जी से चीज़ आ गई ही लेकिन वह भट्टे की ही चावल वगैरह दाल वगैरह जो थी वो हर जगह लगे हुए थे कैंप। अच्छा। बड़ा बड़ा मैस का टाइप का लगे रहा बिक मैं से खाया वह बठिया का भूकंप प्रभावित रहा वह लोग भी हज का खा रहा बचाव करबाड़ा भी खा रहा बठिया की आर्मी भी मारे सागे ही से एक जगह ही खा रहा से। और बठिया का जहाँ हालात आपा देखा तो बिल्डिंग या 10-10 की कोई ऊपर पड़ गिर के एकदम ही धस गई तो वो एक हालात वो एक मंजर हो वो की तरीका हो आज थारा जहाँ सामने घूम रहे हो भाई कहीं लोग तड़प रहा कया का जहाँ अंदर घुस का तो कया लोग आ कि बोल रहे बात थोड़ी सी थी बताओ जना ये की सिचुएशन ही जगह बच्चा हा बिल्डिंगा में बार का तो बाहर टेंट लगा रहा के हाना ब सिटी के बाहर से हो रहा बा को खाने की व्यवस्था भी बैठे ही रहने की ईर्षा व्यवस्था कर रहा की ही बैठे की गवर्नमेंट
और जका बॉडी निकालबा को काम ही जको काफ़ी देशा की टीम लाग रही, हर बिल्डिंग में लाग रही, जकी बैठा बॉडी निकाल रहा। और उम्मीद कम ही कि कोई जिंदो भी बच रहे। अच्छा। लेकिन भी के बीच में भी कुछ आदमी कुछ बच्चा जिंदा मिला। और मारा सागे डॉग स्कॉट भी हाँ भी बच्ची के ही जकी बिल्डिंग में ही भी मैं पहली मैं डॉग शू सर्च करता ना बा डॉग इंडिकेट देता ना भी बच्ची के बारे में इंडिकेट दियो कि इम है ना फिर बैठे बचाव कार्य शुरू करो ना बा बच्ची जिंदी मिली। बाकी बॉडी तो बहुत निकली। बढ़िया की जो फोर्स थी तुर्की की जो सरकार ही और बढ़िया की मिलिट्री की फोर्स थी, तो बाकी तरीका थारे साथ में बठा की आर्मी में सागई हा मारा सागा आर्मी का बठा का आदमी हा बे भी सागई हा मैं सागई काम करता सागई खाता। माने इंडिया गवर्नमेंट वाला ने बहुत समर्थन दियो भाई आदमी बहुत इज्जत करी। और अपने देश की हिज की टीम अपना प्रधानमंत्री जी सौ पहली भेजी तो वह बहुत रिस्पेक्ट करो मारो। जैसे टेंट वगैरह लगा के रखता तो इंडिया भी पर नाम लिखो रहता तो एक जहाँ और भी देशा का लोग आ रहा है तो एक इंडियन की तरीका भी जा देखे जाते हो कि इंडिया की जहाँ इंडिया का लोगा की एक इंडिया की तरीका रिस्पेक्ट ही बैठे सारे देशा से इंडिया का आदमी की बहुत रिस्पेक्ट ही। हम ये बोलते कि हम इंडियन हैं तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जब हम वापस आए तो एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ की जनता थी वो देखकर रोने लग गई। जब वापस थे अठे आया हा तो आपने जो इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वह भी थाने सम्मानित करया हा सन बुलाया बातचीत करी फोटो वोटो ली वो कैसोक थाने के लागो की फील हो। देखो खुशबू जी वो तो हमारे जीवन को यादाश्त और सौ बड़ो पल है। मोदी जी माने घर के ऊपर बुलाया, दिल्ली आपके पीएम हाउस में बुलाया, सन बैठे खाने की व्यवस्था ही संग बातचीत करी और से सागे फोटो खिंचाई। तो मैं तो भी फोटो ने यादाश्त के तौर पर रखी है। आका घर वाला अपने साथ में ही आऊँ भी थोड़ी बात कर लें। राम राम आंटी जी। राम राम। ऐ बताओ कि राजस्थान के बारे भी गए हो गए थे कदे? नहीं मैं तो कौन गई कौन नहीं गया तो कड़े आपने सिक्कर में ही रिया के नहीं यहाँ तो इसने दो बार दिल्ली भी जा रहे थे। थाने बतायो कि भाई मैं तो यहाँ बारह जा रहे हारी तरीका में भूकंप आयो है आपता ही है बतायो हो फोन भी करे हो मैसेज करे हो। अच्छा तो बी टाइम पर थे कौन सोचो कि भाई लुगाया भी बाकया हड़कम माजा है कि भाई क्या हुआ गो के नहीं हुआ गो क्या होगा तो सेवा की खातर जाए आना भाई यहाँ भी जाना तो पड़ेगी अब गवर्नमेंट को काम। दादी राम राम। राम राम। धड़कन तो वही है, धड़कन तेज होगी और मैं भी आई नहीं भी भाई फोन दिखाई गई हो के यहाँ वो फोटो मन भी दिखाया ना मन बोलो कि मौसम में 2-4 दिन में आ जैसे कोई गड़बड़ा भाई बात को नहीं है। तो था नहीं लगे कि भाई बड़े तो यहाँ भूकंप आ रहे है लोग जब भाई मर रहे ही बिल्डिंग पड़ रही ही तो मर के जो जोर भी के करा है दादी खूब जोर कहीं हुआ है कोई उड़े रे सीकर थोड़ी है तो भागे उड़ गया। तो पर दादी ये तो सेवा देने गया हाँ अपने देश को नाम करके आई बैठे तो करियो ही है कि ते जहाँ नरेंद्र मोदी जी को नाम जानोगे प्रधानमंत्री अपने देश का जाना क्यों कोई नहीं मोदी मोदी करया करो ना। हाँ बठे भी आन बुलाया बड़े खानो पीनो करो आपको मान सम्मान करो। हाँ अब आजकल तो भाई बेसम सगाई को नहीं करे थोड़ी की कदे फौज में खिनावा को नहीं चाहे भूखी बैठी रहो। दादी तो बेचारी करो खड़ा सुन के आ गई बात। जो भाई अंकल जी ही 3 भाई ही और तीनों ही बीएसएफ में ही छोटा ही वह 2022 26 जुलाई ने शहीद हुआ है। तो बाकी बारे में दादी जी ही वह बताने लग रही थोड़ा सा इमोशनल होगा और वह बहुत ही अच्छे लगे पूरी फैमिली मिलकी और तुर्की के अंदर ये गया अपनी सेवा दी। तो अपनी जो छोटी सी स्टोरी है वह अपने साथ में साझा करिए क्योंकि आप मीडिया पर ही केवल देखा हा कि भाई हाहाकार माच रहे हो ये अपनी आँखों देखा क्योंकि ये 10 दिन रहे ही तो लोगों का दुख दर्द समझे ही तो बहुत सारी बातें आपने बताई। तो वीडियो शेयर करना है थारा सुझाव हमारे साथ में साझा करना ही। जय हिंद जय राजस्थान। राम राम जी।